क्या आपकी जीवन में भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है? आप देखेंगे कि कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होता है, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो या फिर घर परिवार की समस्याएं हो, कोई कार्य हो। एक बार में कभी भी काम पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में भी कालसर्प योग हो सकता है। निकालिए अपनी जन्म पत्रिका और देखिए कहीं आपकी जन्म पत्रिका में तो यह योग नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग। कालसर्प योग होता क्या है? कालसर्प योग जो है जन्म पत्रिका में 12 प्रकार के होते हैं। 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 12 प्रकार के ही कालसर्प योग हमारी जन्म पत्रिका के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। ये 12 में से कौन सा प्रकार का आपके कालसर्प योग है, यह कुंडली विश्लेषण के बाद में ही पता चल पाएगा। 12 प्रकार के योग होते हैं, 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। कालसर्प योग या दोष होता क्या है? क्या कालसर्प योग होने से पूरी जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर क्या कुछ समय ऐसा आता है कि काफी मालामाल होने की स्थिति भी बनती है, काफी अच्छा आर्थिक स्थिति, अच्छी सामाजिक स्थिति, अच्छी पारिवारिक स्थिति भी बनती है? हाँ बिल्कुल, कालसर्प योग के कारण पूरी जिंदगी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ रहता है, लेकिन कुछ उपाय करने के माध्यम से, कुछ कालसर्प दोष का निवारण करने के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। कालसर्प योग होने से जातक को या जिसकी भी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग है तो उसकी समस्याएं, कोई भी काम हो, बिना समस्याओं के काम पूरा नहीं होगा। कोई काम हम करने जा रहे हैं, नई बीमारी नया और कोई दूसरी समस्या हम लेकर के आ जाते हैं। जैसे बात करें कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं हमें कोई दुखद घटनाएं हमको देखने को मिली, तो इस प्रकार से बार बार समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। जीवन संघर्षमय हो जाता है। जिसके भी जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है, अब मैं बताना चाहूंगा कि आपको कालसर्प दोष किस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है या नहीं। कालसर्प दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आंशिक कालसर्प दोष और एक होता है पूर्ण कालसर्प दोष। आंशिक कालसर्प दोष में क्या होता है या पूर्ण कालसर्प दोष में क्या होता है कि जैसे राहु जो है, ये जो कालसर्प दोष है वो राहु केतु के कारण ही बनता है। राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाए तो पूर्ण कालसर्प दोष हो जाता है। राहु केतु के सामने, राहु केतु के बीच में कोई पूरे सारे के सारे ग्रह आ जाए जन्म पत्रिका में तो पूर्ण कालसर्प दोष हो जाता है, मान लेते हैं। और इन्हीं के बीच में यदि कोई एक ग्रह निकल करके बाहर आ जाए, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं लेकिन एक ग्रह अपोजिट साइड में बैठा हुआ है तो वो आंशिक कालसर्प दोष माना जाता है। कालसर्प दोष जिसकी भी जन्म पत्रिका में है, उसके कोई भी काम एक बार में पूरे नहीं होते हैं, उसको बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी आदत होती है जल्दी जल्दी खाने की, न सुनने की, किसी की भी नहीं सुनता है, और ना वो अपनी बात स्पष्ट कर पाता है, ना तो वो किसी दूसरे की सुनता है, ना अपनी ही बात कोई अपने किसी साथी को, किसी अधिकारी को बता सकता है। इसी प्रकार देखें कि कालसर्प दोष जिनकी जन्म पत्रिका में होता है उनको अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनको बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे चाहे वो वर्क प्लेस पे समस्याएं हो, चाहे अपने घर परिवार में समस्याएं हो, और जिनकी भी जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष शुरू हो लगा हुआ रहता है, उनकी मैरिड लाइफ में परेशानियों का अंबार लगा रहता है। वैवाहिक जीवन पूर्णतया है कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है। संतान होने में परेशानियां रहती है। आगे बढ़ने में जीवन की जो ग्रोथ होनी चाहिए जितनी, उतनी नहीं हो पाती है कालसर्प दोष के माध्यम। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है तो आपको भी ये उपाय करने की आवश्यकता रहती है। आप जान गए होंगे कि कालसर्प दोष है किस प्रकार से। जब राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो आपके पूर्ण कालसर्प दोष माना जाता है। यदि जो कालसर्प दोष है वो किस प्रकार से इसका निवारण होता है, भगवान शिव की आराधना करने से। भगवान शिव जो है कालसर्प दोष का एक बहुत ही अच्छा निवारण साधन है। कालसर्प दोष जो होता है वो उसको आप भगवान शंकर की आराधना करने से, भगवान शंकर की आप पूजा वगैरह करने से आप अपने कालसर्प दोष को शांत कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के माध्यम से या फिर आप अनेकानेक उपाय जो रहते हैं उनको करने से, भगवान शिव की स्तुति करने से, शिव चालीसा वगैरह पढ़ने से काफी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जो समस्याएं आ रही है, जो जीवन के अंदर जो काम नहीं हो पा रहे हैं, उनको पूरा करने की आप में एक अच्छी डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। आप में वो पूरा करने का ध्येय बनेगा, लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। काल सर्प में होता क्या है कि सर्प की भांति, जैसे सर्प को एक संगीत सुनना अच्छा लगता है, वो बांसुरी जो बीन रहती है उसके ऊपर वो
नृत्य करता है या फिर वो माना जाता है हमारे जो भी है। तो उस प्रकार से जिसके भी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग रहता है उसको एक तो संगीत सुनने की आदत रहती है, जल्दी जल्दी खाने की आदत रहती है, तिरछा चलने की, टेढ़ा मेढ़ा चलने की, जहां जाना है वहां न जाकर के कहीं तीसरे स्थान पर जाकर के फिर वहां पहुंचता है, इस प्रकार की उसकी आदत रहती है। लेकिन इनकी जन्म पत्रिका में यदि कालसर्प योग इन 4 राशियों से शुरू हो तो बहुत ही आनंदमय जिंदगी भी रहती है, मालामाल बना देता है कालसर्प योग। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।